कैंडिडेट घोषित कर दिया और नेता ही गायब है। भाजपा के तो सारे लोग यहाँ पड़ल है, काइन कैंडिडेट घोषित हुआ भाई। कांग्रेस से ज़्यादा वैल्यू आईपी गुप्ता की हो गई है। काहे चिंता है तेजस्वी जी के बारे में? अब आप लोग अपने बात से पलट रहे हैं, आप लोग खुद सवाल उठाते हैं। बिना राहुल बिना तेजस्वी के नाम के लिए चल ही नहीं सकता। जिसे अकेले मिलते हैं तो कभी पूछते नहीं है कि मेन समय पे काहे विदेश चल जाते हैं। ये काहे पूछते हैं कि मोदी जी खाली विदेशे में रहता है। बांकीपुर जीतने के लिए मतलब आप लोग दम लगाएंगे ना पूरा? हाँ, तो हम आरजेडी के लोग हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको जिताइएगा तो एक मैसेज जाएगा कि सम्राट चौधरी के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी है। सम्राट चौधरी बीच में कहाँ से आ गए? सम्राट चौधरी कभी बने हुए 3 महीना भी नहीं हुआ। सम्राट चौधरी से मिल के आए हैं तो मतलब वो नहीं, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित होते हैं जन स्वराज के लोग। सम्राट से दोस्त यारो हो गया है। सम्राट जी हमार गौवा है। हाँ, तो नहीं रहेगा प्यार। आप लोग खुश हैं सम्राट चौधरी के बनने से? कि वो दिल्ली दरबार और नागपुर के पछाड़ के बना है, अब वो भी हमारा लोकसभा का बंदा है सम्राट चौधरी जी, तो काहे नहीं खुश होंगे उनके लिए? बड़ी आवाज़ खाली करा दिए, खुश है ना? कैसे जीतेंगे? कांग्रेस आपके साथ में तो है नहीं, कांग्रेस का वोट तो छिटक जाएगा। प्रशांत किशोर जी, आप समर्थन रेखा गुप्ता को दे दीजिए। पाई न बन गए हैं, वो भगवाधारी हो गए हैं। देखिए, भाजपा में 80% कांग्रेसी है। सम्राट जी से मिल के आए तब थोड़ा सा मन आपका डोल रहा है? नहीं, सम्राट चौधरी जी को भी मैंने कहा है। बिहार में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है, वो है बांकीपुर उपचुनाव। बांकीपुर उपचुनाव चूँकि इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, नितिन नवीन की सीट है, और दूसरा ये वजह है कि वहाँ से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में आ गए हैं। अब महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण दल आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे? तैयारी के बारे में तो बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कैंडिडेट घोषित कर दिया और नेता ही गायब है। देखिए, एक्चुअली बात है क्या कि आप लोगों को तो बताया जाता है कि भाई आईपी गुप्ता से, महागठबंधन से क्या पूछना है, काहे चिंता है तेजस्वी जी के बारे में? तेजस्वी जी कहीं है, कैंडिडेट घोषित हो गया ना। भाजपा के तो सारे लोग यहाँ पड़ल है, काहे कैंडिडेट घोषित हुआ भाई? इस पे काहे न सवाल है आप लोगों का? सवाल है ये है तो भाजपा के लोगों से नहीं सवाल पूछेंगे? हाँ, तो हम आरजेडी के लोग हैं। आरजेडी मतलब गठबंधन में है ना? गठबंधन में है। देखिए, बेसिकली आपका जो टीआरपी है और भाजपा की जो राजनीति है, बिना राहुल बिना तेजस्वी के नाम के लिए चल ही नहीं सकता। हम कहीं भी रहे, हमारा के मीडिया पर ही आ जाना है। मीडिया पे ना, मीडिया पे काहे आएंगे? हमरा औकात है रे बाप मीडिया पे आने के लिए। हम ये कहते हैं कि जो टीआरपी है और जो उनका जो राजनीति है, बिना राहुल तेजस्वी को हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मजबूरी आपकी समझता हूँ। तेजस्वी जी से अकेले मिलते हैं तो कभी पूछते नहीं है कि मेन समय पे काहे विदेश चल जाते हैं? अच्छा, हम ये काहे पूछते हैं कि मोदी जी खाली विदेशे में रहता है और सारा चुनबे की है मतलब विदेश नीति ठीक करने के लिए। विदेश नीति फेल काहे हो गया? इतना बार विदेश जा रहे हैं 8,000 करोड़ वाला, काहे फेल है विदेश नीति भाई? रुपया गिर रहा है, हमसे आगे बांग्लादेश, भूटान, ये सब जा रहा है। बांकीपुर पे थोड़ा बात कर ले हम लोग। बांकीपुर जीतने के लिए मतलब आप लोग दम लगाएंगे ना पूरा? बिल्कुल लगाएंगे ना? बिल्कुल। देखिए, रेखा गुप्ता एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, बनिया समाज से आती हैं, महिला हैं और पढ़ी लिखी हैं। और ये अभी जो एपिसोड में धार्मिक भावनाओं पे महिलाओं का जो आघात पहुंचाया है, चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी ने, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। और महंगाई से ज़्यादा अगर कोई त्रस्त होता है तो महिला होती है। महिला अपना दर्द उनसे बांट सकती है। इसलिए रेखा गुप्ता जी और ये नितिन नवीन जी के और उनके जितने भी शासनकाल रहे हैं भाजपा का, बेचारे लोग सब वोट देते रहे आँख मूंद के। और जब उनको ये बात का गारंटेड था कि वोटवा मिलिए रहा है तो क्यों काम करेंगे? जनता इस बात को समझती है, ऊब गई है। ठीक है। और वो विद्रोह के मूड में है। ठीक है, विद्रोह के मूड में है। उपचुनाव के रिजल्ट भी बहुत आश्चर्यजनक आते हैं, लेकिन जनता को फ़ायदा क्या होगा? सरकार तो बनेगी नहीं एक सीट से, फ़ायदा क्या होगा? वाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ़ायदा ये होगा जनता को कि वो जो लुटेरी सरकार है उसको एक संदेश जाएगा। वो तो प्रशांत किशोर भी दे सकते हैं और बड़ा संदेश दे सकते हैं। प्रशांत किशोर की बात मैं क्यों करूं? मैं कह रहा हूं कि जब हम जीतेगी तो एक संदेश जाएगा कि भाई परिवर्तन के मूड में गुस्से का इजहार होगा,
एक रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं आप, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको जिताइएगा तो एक मैसेज जाएगा कि सम्राट चौधरी के प्रति, भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी है। सम्राट चौधरी बीच में कहाँ से आ गए? सम्राट चौधरी कभी बने हुए 3 महीना भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में काहे नाम ले रहे? जब ये नाम नहीं लेते हैं नितिन नवीन जी का, तो फिर डाउट होता है सम्राट के बार बार क्यों नाम ले रहे हो। अच्छा, सम्राट चौधरी से मिल के आए हैं तो मतलब वो नहीं, मैं उनके क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित होते हैं जन स्वराज के लोग। सम्राट से दोस्ती यारो हो गया है। सम्राट जी हमार गौवा है, हाँ, तो नहीं रहेगा प्यार? अरे सम्राट जी मुख्यमंत्री है बिहार का भाई। मैं तो हम और तेजस्वी जी विधानसभा में बोले हैं कि सम्राट जी हम लोग आपके साथ हैं, आप काम कीजिए। हम लोग उनके साथ हैं, बाकी उनके गांव, उनके पार्टी वाला और कुछ लोग जदयू वाला उनके साथ नहीं है। और जब ये बात बोल रहा है ना प्रशांत किशोर जी, जब ये बात बोलते हैं तब ये बात पे बल मिलता है कि बीजेपी के लिए वो काम करते दिख रहे हैं। नितिन नवीन को गार्ड कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। ऐसी बात कि वो हटेंगे तो सीएम बदल जाएगा, काहे? ये भी कह रहे हैं कि उनके नाम पे नहीं वोट मांगा गया था। ये आप ही लोग बोलते थे ना भाई। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोहन यादव के नाम पे वोट मांगा गया था मध्य प्रदेश में, खट्टर के नाम पे मांगा गया था। हाँ, तो बीजेपी किसी को भी बना दे। नहीं तो यहाँ तो नीतीश जी के नाम पे मांगा। अब आप लोग अपने बात से पलट रहे हैं, आप लोग खुद सवाल उठाते हैं। एनडीए में कहीं भी पूरे भारत में बीजेपी अकेले है क्या? कहीं भी 41-43 को पार्टी है भाई उनके साथ में, वो तो एनडीए का होता है ना। अब जिसका मेजोरिटी है, ज़्यादा सीट्स है बीजेपी का, तो अपना बनाती है खट्टर। उसी तरह उनमें से एक वो है। दुनिया जानती थी कि सीएम नीतीश कुमार जी से पूरा प्यार उमड़ रहा है जब से मिल के आए हैं आप। मैं रिएक्शन दे रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी के बात पे, उनके बातों से ये लगता है कि फिर एक बार और वो फील्ड सेट कर रहे हैं भाजपा के लिए, और इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि सबको पता है कि कुछ लोग असहज हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने से, कुछ लोग असहज हैं, और उसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पी के बांकीपुर में। आप लोग खुश हैं सम्राट चौधरी के बनने से? देखिए, मेरा ये कहना है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है, हम लोग कुछ बिगाड़ लेंगे क्या? हमारे पास नंबर है क्या? ये सवाल ही जायज़ नहीं है। लेकिन हमको खुशी है कि वो दिल्ली दरबार और नागपुर के पछाड़ के बना है, अब वो भी हमारा लोकसभा का बंदा है सम्राट चौधरी जी, तो काहे न खुश होंगे उनके लिए। बड़ी आवाज़ खाली करा दिए, खुश है ना? वो काहे खाली कराएंगे सम्राट चौधरी ना खाली? सम्राट लालू जी का वो सुने हैं आप, उन्होंने क्या कहा? हम लोगों को भी लगता था कि सम्राटे जी करवा रहे हैं, लेकिन जब लालू जी बोले कि सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहा है तो हम लोग समझ गए भाई सम्राट का कोई हाथ नहीं, सब नीतीश जी करवा रहे हैं। लालू जी बोल दिए ये बात, तो बाकी किसी को बोलने का कुछ जगह बचता है क्या? ठीक है, अब रणनीति आपके पास, चिट्ठा भी है, आंकड़ा भी कुछ बता रहे थे कितना कौन है, तो कैसे जीतेंगे? कांग्रेस आपके साथ में तो है नहीं, कांग्रेस का वोट तो छिटक जाएगा। कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान है क्या कि कांग्रेस हमारे साथ? बोल ही रहे हैं, उनके प्रवक्ता बोल ही रहे हैं, आशीष तिवारी बोल ही रहे हैं, और भी लोग बोल रहे हैं। देखिए, वो अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हम साथ में नहीं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उनका डिसीजन आता है दिल्ली से, वो आएगा। अब राजद बात कर रही है। तेजस्वी जी ने कैंडिडेट घोषणा से पहले आपसे बातचीत किया? बिल्कुल, उन्होंने कल कॉल किया था। आपको कॉल किया था, लेकिन कांग्रेस से बातचीत नहीं हुई? नहीं, बात किए होंगे वो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि स्टेट के लोग भी कांग्रेस से टच में है। ऐसा क्यों है? कांग्रेस से ज़्यादा वैल्यू आईपी गुप्ता की हो गई है, बढ़ गई है? बात वैल्यू की नहीं है, देखिए बात समर्पण की है। हमने जब से, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा सस्पेंशन मेरे ऊपर हुआ करता था नहीं कि चले जाएंगे। हाँ, तो हमने ये भी दिखाया, विधानसभा में अपने वोट को कन्वर्ट करवाया। आप ये देखे होंगे कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में बात होती थी तो मैं था, लेकिन मैं अडिग रहा। और लेकिन अब हमको लग रहा है कि सम्राट जी से मिल के आए तब थोड़ा सा मन आपका डोल रहा है। नहीं, सम्राट चौधरी जी को भी मैंने कहा है कि भाई आप ठीक से चलाइए, हम राहुल जी से, तेजस्वी जी से आपकी बात करते हैं,
अच्छा। हाँ, मैंने बोला है उनको, हाँ। आप ठीक से चलाइए, हम लोग सब आपके साथ हैं, हमने ये कहा है। और यह सच पूछिए, सम्राट चौधरी जी ने कभी भी हमको अपने 30-35 मिनट की मीटिंग में ये भी नहीं कहा कि आप आइए या जाइए, कुछ नहीं। सम्राट चौधरी ने नहीं कहा है कि आप आ जाइए? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुद्दे पे बात किया उन्होंने। और अपनी जो बात होती है, हम लोग पॉलिटिकल बात, दो पॉलिटिकल लोग मिलेंगे तो पॉलिटिकल बात तो होगी, लेकिन आने जाने की बात उन्होंने नहीं की, ना हमने किया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष में एक आपसी सामंजस्य बन चुका है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग विपक्ष वाले ये चाहते हैं कि एक बार जब सीएम बदलता है तो बिहार की उठापटक होती है, डेवलपमेंट आउट ऑफ ट्रैक जाता है। और अभी तक हम जो देख रहे हैं ना कि हम सीएम तो बीजेपी को बनना है, भाई अपना बंदा बना हुआ है। अपना बंदा मतलब अपना बंदा बिहार का बना हुआ है, वो समाजवादी बैक पृष्ठभूमि के हैं। आप सम्राट चौधरी को अपना मान रहे हैं? अरे समाजवादी का बेटा है भाई, समाजवादी नेता का बेटा है, उनके खून में समाजवादियों का है, खून दौड़ रहा है, तो अपना नहीं हुआ। बिहार आपका भी है, बिहार का धरती समाजवादियों का धरती रहा है। हाँ, उनके रगों में भाजपा ही न बन गए हैं, वो भगवाधारी हो गए हैं। देखिए, भाजपा में 80% कांग्रेसी है, और भाजपा में अब कोई भाजपा ही रहा नहीं। टीएमसी वाला सब चला गया भाजपा में, भाजपा ही रहा कहाँ? मोदी जी और अमित शाह जी भाजपा ही हैं। भाजपा ही अगर होते, आडवाणी वाले, लाल कृष्ण आडवाणी वाले, मनोहर और अटल बिहारी वाजपेयी वाले, तो चंदा चोरी होता। मोहन यादव 265 करोड़ कितना, ये सब तो नहीं, ये सब सुनना नहीं चाहिए। नहीं, सुनने का क्या बात है? नहीं, क्यों नहीं सुनना चाहिए? ये मामला जब मामला कोर्ट में है ना सर, कोर्ट चुरा लिया तो मामला कोर्ट में है। छोटा छोटा बात पे नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे, अमित शाह बोल देंगे, भागवत जी बोल देंगे, इतना बड़ा आस्था से हो गया खिलवाड़। तो हो रहा है ना, तो हो रहा है ना, उस पे क्या हो रहा है? गिरफ्तारियां हुई हैं, कहाँ हुआ? ड्राइवर को गिरफ्तारी हो गया। ड्राइवर का इतना हिम्मत है कि चोरी कर लेगा? प्रोसेस सही ना होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा नहीं रहा, उसमें 80% कांग्रेस वाला चला गया, एनसीपी वाला चला गया, वहाँ सभी अलग अलग पार्टियों के चला। भाजपा है कहाँ? अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी और अमित शाह भाजपा ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक अंतिम सवाल हमको दे दीजिए इसका जवाब कि प्रशांत किशोर के तरफ से या एक कॉमन हवा चल रही थी कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार अगर कोई हो जाए, प्रशांत किशोर ही हो जाए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, भाजपा को हराया जा सकता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी आप लोग साथ अब इतना मतलब ये तो बात क्लियर हो गया ना कि प्रशांत किशोर में दम नहीं है खुद पे, तभी न मांग रहे हैं समर्थन हम लोगों का। अरे भैया, जब हम लोग अलग, तभी ना खड़ा है, लड़ रहे हैं। तो हम भी लड़े थे, जीत के आए, काहे ना दम था उनको 2025 में लड़ने का। भाई हमारे भरोसे लड़िएगा, कांग्रेस और राज्य महागठबंधन के भरोसे लड़िएगा। 2025 में काहे न समर्थन दे दिए थे आप हम लोगों को? वो बदला ले रहे हैं आप? बदला नहीं, ये क्या मतलब हुआ कि समर्थन दीजिए तो जीत जाएंगे? तोरा में दम नहीं जो समर्थन मांग रहे हैं, अपने से हवा बनवा रहे हैं। क्यों समर्थन दिया जाए भाई? उसमें क्या है? से आप लोग हार रहे हैं, वो समर्थन दे ही देते तो चांस तो बनता ना। फिर वही बात, वो समर्थन दे देना रेखा गुप्ता को। प्रशांत किशोर जी, आप समर्थन रेखा गुप्ता को दे दीजिए। रेखा गुप्ता एक ऐसे पार्टी के, एक ऐसे गठबंधन की है जिसके पास आइडियोलॉजी और बेस वोट है, आपको समर्थन देना चाहिए। चलिए, तो भाई ये राजनीति है, अब इसमें क्या ही कहा जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आईपी गुप्ता के तेवर थोड़े बदले से जरूर नजर आ रहा है। अब सम्राट चौधरी इनके अपने हो गए हैं। सुन लीजिए आप मेरी बात इस पे। बताइए। आप मेरा विधानसभा का रिकॉर्ड देखिए, मैंने नीतीश जी की तारीफ की है, मैंने मैंने विजय सिन्हा जी का तारीफ किया है, मैंने श्रेष्ठी जी का तारीफ किया, मैंने दिलीप जायसवाल जी का तारीफ किया है। जो काम अच्छा करेगा, हम उस पॉलिटिशियन में से नहीं हैं कि जो अच्छा काम करे उसके बारे में अच्छा नहीं बोले। हम विपक्ष की भूमिका कंस्ट्रक्टिव रोल में निभाना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो डिलीवरी सिस्टम है, उस पर मेरा सवाल होता है, और आइडियोलॉजी पे सवाल होता है। तेजस्वी जी को नहीं समझाते हैं ये सब चीज़? तेजस्वी जी से कभी बात किए हैं ठीक से? वो बात करते हैं, उनके तो खुद पार्टी के लोग बोल रहा है कि 2 घंटा देश में अगर कोई समझदार नेता है नौजवानों में, अखिलेश यादव जी हैं, राहुल जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग ना सलाह दे रहा है कि मिला कीजिए जनता से। तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलना ही चाहिए, तो कही रहे हैं। क्यों नहीं? सलाह क्यों नहीं? सलाह तो हर कोई दे सकता है।
क्यों नहीं देगा सलाह? चलिए ठीक है, सलाह तो हर कोई दे सकता है, लेकिन और आप लोग भीतर भीतर मांगते हैं कि नहीं माने सलाह बा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई तेजस्वी जी दरवाज़ा खोलें, जनता से मिले, हम लोगों से भी मिले। चलिए फिलहाल बिना खोलने तो ही हाल है, और जब दरवाज़ा खोल देंगे हाँ, तो दुनिया भर की बातें आप ही लोग बनाइएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।